हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेसिस सॉल्ट के अंदर कुछ कॉमन सॉल्ट्स के बारे में। आपको इसमें हम लोग आज की वीडियो में ये सारे सॉल्ट्स कवर करने वाले हैं। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का बेकिंग पाउडर जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में और हाइड्रस और एनहाइड्रस सॉल्ट्स क्या होते हैं उनके बारे में। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे बनता है? जो क्लोरीन गैस एनोड पे डिपॉजिट हुई थी ड्यूरिंग क्लोर एल्कली प्रोसेस, उसकी रिएक्शन हमने कराई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो हमारे पास ये देखिए, इसकी हमने रिएक्शन कराई Cl2 के साथ में। ये Cl2 इस H2 के साथ को डिस्प्लेस करेगा, ये बनाएगा CaOCl2। नाउ एक दो H बच गए और एक O बच गया प्लस H2। तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो एक्वस सोल्यूशन बनेगा ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर अगर हम देखें तो येलोइश होता है कलर में, और इसके अंदर यहाँ पर जो है प्लस H2 लिखा हुआ है, तो सोल्यूशन है पूरा ब्लीचिंग पाउडर का। थोड़ा वाइट दिखेगा क्योंकि उसके अंदर अभी भी जो लाइम है थोड़ा बहुत प्रेजेंट है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोग देख लेते हैं। अगर हम इसको ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन कराएं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं हम CO2 के साथ में, तो हमारे पास CaCO3 बनेगा प्लस Cl2 गैस रिलीज होगी, तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा। इसलिए इसका जो प्रेसिपिटेट है वो वाइट कलर का रहेगा। यूज़ इसका कहाँ कहाँ पे होता है? इट इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इन लॉन्ड्री इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, और वूल को अनश्रिंकेबल बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। देखा है स्विमिंग पूल्स वगैरह में भी इसको यूज़ किया जाता है, बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट, वाटर डिसइंफेक्टेंट। पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। अब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, दैट मीन्स देयर आर नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट, और कैल्शियम का एक सॉल्ट है ये। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नाउ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज NaHCO3। अब दिस इज अ सॉल्ट ऑफ सोडियम। बनता कैसे है? NaCl कॉमन सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 किससे रिएक्ट करें? NH3 के साथ में, तो बना रहे हैं NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नाउ क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आता है बोर्ड में कि फूड सब्सटेंसेस में अगर बेकिंग सोडा डाला जाए तो वो खाना जो है सॉफ्ट और फ्लफी हो जाता है। वाई? वो होता है ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। है इक्वेशन क्या है? अगर हम इसको हीट करते हैं, बेकिंग सोडा को जब हीट किया जाता है तो वी गेट एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। दिस इज सोडियम कार्बोनेट, एंड दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से खाना जो है थोड़ा सॉफ्ट और फ्लफी हो जाता है। तो दिस इज द रीज़न कि ये खाने को सॉफ्ट या फ्लफी क्यों करता है। आपका फ्रीटर्स में, पकौड़ों में, भटूरे के आटे में, इन सब में यूज़ किया जाता है, लेकिन आप इसको पाउडर केक वगैरह में यूज़ नहीं कर सकते। ऑल्दो ये थोड़ा सॉफ्ट या फ्लफी बनाता है, बट एक बेस होता है, इसका जो टेस्ट है थोड़ा बिटर है, इसलिए हम केक वगैरह में बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। दैट इज़ मेड बाय मिक्सिंग टार्टरिक एसिड इन बेकिंग सोडा, तो थोड़ा न्यूट्रलाइज कर देता है उसके रिएक्शन। नाउ दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। सबसे पहले, इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज स्पैरिंगली सॉल्यूबल। स्पैरिंगली सॉल्यूबल मीन्स कि पार्टली इट इज सॉल्यूबल इन वाटर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप पानी में मिक्स करोगे तो यू विल गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज H2CO3। दिस इज कार्बोनिक एसिड। NaOH is a strong base, whereas H2CO3 formed is a weak acid.
तो सोल्यूशन जो आएगा ये बनेगा बेसिक इन नेचर, बिकॉज बेस जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। ये मैंने आपको लास्ट उसमें रिएक्शन बता दिया कि 2NaCO3 को जब आप हीट करोगे तो यू विल गेट सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ हाउ विल इट रिएक्ट विद द एसिड्स? तो हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिड्स के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो NeH, जैसे ये मैंने आपको दिया हुआ है NeHCO3 प्लस HCl, तो यहाँ से ये Na और ये Cl ये आपस में रिएक्ट करेंगे, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 इसके साथ में फॉर्म करेंगे। ये इसकी रिएक्शन है कि जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो किस तरीके से बिहेव करेगा। नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट। अब Na2CO3 डॉट, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। दिस 10H2O इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये होते हैं फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्मूला यूनिट मास, फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। कंपाउंड में जो प्रेजेंट होते हैं, इनका प्रेजेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो कंपाउंड मिलेगा लिक्विड स्टेट में मिलेगा, बल्कि ये जो है इनकी वजह से उसमें क्रिस्टल और कलर आता है। तो वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका जो केमिकल नेम है दैट इज सोडियम डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को हम लोग सोडा ऐश बोलते हैं। ये दिस इज एनहाइड्रस जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं है। एंड द मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा इज नोन एज सॉल्वे प्रोसेस। वॉशिंग सोडा जो प्रोड्यूस होता है, देखिए जब हमने हीट किया बेकिंग सोडा को तो हमको मिला Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। इस Na2CO3 का हम फिर से रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। सॉल्वे प्रोसेस जो है जब एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को कैसे ऑब्टेन किया जाए, जब हम बेकिंग सोडा का थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन यानी डिकम्पोजिशन ड्यू टू हीट। तो अब एक सॉल्ट हो गया एनहाइड्रस सॉल्ट। एनहाइड्रस का मतलब नो वाटर ऑफ crystallization, whereas hydrous means water of crystallization are present। तो आपका वॉशिंग सोडा जो है दैट इज अ हाइड्रेटेड सॉल्ट, और अनहाइड्रस आपका ब्लीचिंग पाउडर की हम बात करें तो दैट इज अनहाइड्रस सॉल्ट। इसके अलावा बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस की। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज नोन एज CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको बनाने के लिए जिप्सम को हीट किया जाता है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर 373 केल्विन, लिखना है आपको एरो के ऊपर। जब आप इसको हीट करेंगे तो आपके पास बनेगा CaSO4.12H2O प्लस 1.5H2O सेपरेट हो जाएगा। यही रिएक्शन उल्टी करके लिखी जाएगी अगर पूछा जाता है वाई POP इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर, उसमें लेकिन आपको टेम्परेचर मेंशन नहीं करना है। थैंक यू।